क्या आपकी कोई ऐसी मन्नत है जो सालों से अधूरी है? क्या आप किसी ऐसे संकट में फंसे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा? रुकिए, क्योंकि आज आप एक ऐसी चौखट पर खड़े हैं जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कहते हैं कि दुनिया में जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब सालंगपुर के राजा का दरबार खुलता है। यह वो स्थान है जहां साक्षात हनुमान जी आज भी भक्तों की हुंकार सुनते हैं। यहाँ लोहा भी पारस बन जाता है और पत्थर भी पिघल जाता है। चाहे शनि का भारी दोष हो, कोई पुरानी बीमारी हो या जीवन की सबसे बड़ी असफलता, यहाँ कदम रखते ही हर मन्नत पूरी हो जाएगी। यह केवल एक जुमला नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों का अटूट अनुभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी जगह पर हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्यों यहाँ शनि देव को स्त्री बनकर उनके पैरों में गिरना पड़ा? और वो कौन सा गुप्त रहस्य है जो सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने इस मूर्ति में स्थापित किया था? वीडियो के अंत में हम बताएंगे यहाँ मन्नत कैसे पूरी होती हैं। गुजरात के बोटाद जिले में स्थित सालंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर अपनी अलौकिक शक्ति और इतिहास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। हनुमान जी का यह स्वरूप कष्टभंजन कहलाता है, जिसका अर्थ है कष्टों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला। इस विशेष वीडियो में हम सालंगपुर के उस इतिहास की परतों को खोलेंगे जो आज से करीब 175 साल पहले शुरू हुआ था। हम जानेंगे कि कैसे एक संत के संकल्प ने इस बंजर भूमि को आस्था के सबसे बड़े केंद्र में बदल दिया, और क्यों यहाँ शनि देव भी हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में विराजमान हैं। सालंगपुर मंदिर का इतिहास स्वामीनारायण संप्रदाय से गहरा जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय भगवान स्वामीनारायण के परम शिष्य और महान योगी सद्गुरु गोपालानंद स्वामी को जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य विक्रम संवत 1905 में जब भक्त गरीबी, मानसिक रोग और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से जूझ रहे थे, तब गोपालानंद स्वामी ने उनके कल्याण के लिए एक दिव्य विचार रखा। उन्होंने देखा कि कई भक्त आर्थिक तंगी और असाध्य रोगों के कारण दुखी हैं। स्वामी जी ने संकल्प लिया कि वे हनुमान जी के एक ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा करेंगे जो भक्तों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को हर ले। उन्होंने कांजी मिस्त्री नाम के एक मूर्तिकार को हनुमान जी की एक ऐसी छवि बनाने का निर्देश दिया जिसमें क्रोध और करुणा का अनूठा संगम हो। कहा जाता है कि जब गोपालानंद स्वामी ने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास रच दिया। स्वामी जी ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करते हुए मूर्ति की आंखों में एकटक देखा और प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, आप इस मूर्ति में साक्षात वास करें और जो भी भक्त आपके दर्शन करे उसके दुख दूर हो जाएं। जैसे ही प्रतिष्ठा की विधि पूरी हुई, मूर्ति में अचानक कंपन हुआ और वह हिलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हनुमान जी की उस मूर्ति ने हुंकार भरी और साक्षात होने का प्रमाण दिया। गोपालानंद स्वामी ने उस समय हनुमान जी को एक सोटी छड़ी अर्पित की थी, जो आज भी मंदिर के पुजारी भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। सालंगपुर मंदिर की सबसे विशिष्ट पहचान हनुमान जी के पैरों के नीचे दबे हुए शनिदेव हैं। पौराणिक और स्थानीय कथाओं के अनुसार एक समय शनिदेव का प्रकोप बहुत बढ़ गया था, जिससे भक्त त्राहिमाम करने लगे। भक्त अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी के पास पहुंचे। जब हनुमान जी शनिदेव को दंड देने के लिए आगे बढ़े, तो शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे। इसलिए शनिदेव ने अपनी रक्षा के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें जीवनदान तो दिया, लेकिन शर्त रखी कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। यही कारण है कि सालंगपुर में शनिवार को शनि देव के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा की जाती है। सालंगपुर का यह परिसर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आधुनिक स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना भी है। मुख्य मंदिर के अलावा
यहाँ हाल ही में स्थापित की गई 54 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा किंग ऑफ सालंगपुर आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह प्रतिमा पंचधातु से बनी है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दूर से ही हनुमान जी का तेज दिखाई देता है। मंदिर परिसर में भक्तों के रहने के लिए विशाल धर्मशालाएं, अत्याधुनिक भोजनालय और सुंदर बगीचे हैं। यहाँ की व्यवस्था किसी भी बड़े कॉरपोरेट संस्थान से बेहतर मानी जाती है, जहाँ हजारों लोग एक साथ बिना किसी असुविधा के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सालंगपुर में मन्नत पूरी करने की प्रक्रिया आस्था और प्राचीन परंपराओं का एक अनूठा संगम है। जब कोई भक्त अपनी कोई विशेष इच्छा या भारी संकट लेकर यहाँ आता है, तो उसकी शुरुआत संकल्प से होती है। मान्यता है कि मंदिर की सीमा में प्रवेश करते ही यदि आप सच्चे हृदय से अपनी मन्नत हनुमान जी के सम्मुख दोहराते हैं, तो दादा हनुमान जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ मन्नत मांगने का सबसे प्रचलित तरीका श्रीफल यानी नारियल चढ़ाना है। मंदिर परिसर में एक विशेष स्थान है जहाँ हजारों मन्नत के नारियल इस विश्वास के साथ अर्पित किए जाते हैं कि अब उस भक्त के संकट की जिम्मेदारी स्वयं कष्टभंजन देव की है। विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार को, जब भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है, लोग अपनी मन्नत के साथ हनुमान जी को सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाने का संकल्प भी लेते हैं। मन्नत पूरी करने का एक और रहस्यमयी और प्रभावशाली तरीका मंदिर की उस चमत्कारी सोटी छड़ी से जुड़ा है, जिसे स्वयं गोपालानंद स्वामी ने सिद्ध किया था। जिन भक्तों की मन्नतें किसी बाधा के कारण रुकी होती हैं या जो मानसिक कष्टों से घिरे होते हैं, उन्हें मंदिर के पुजारियों द्वारा इस दिव्य छड़ी का स्पर्श कराया जाता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि इस सोटी के स्पर्श मात्र से शरीर और मन की सारी नकारात्मकता जलकर राख हो जाती है और रुकी हुई मन्नतें पूरी होने का रास्ता खुल जाता है। इसके अलावा कई भक्त अपनी मन्नत के अनुसार मंदिर के विशाल भोजनालय में अन्न दान करने या गौशाला में सेवा करने का भी वचन देते हैं। जब भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है, तो वह सुखड़ी का प्रसाद चढ़ाने और दादा का भव्य श्रृंगार करवाने के लिए दोबारा सालंगपुर आता है। यहाँ मन्नत पूरी करने की यह विधि केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच का एक भावनात्मक अनुबंध है। यहाँ चढ़ाया गया हर नारियल और बोला गया हर संकल्प एक गवाही है कि कलयुग के इस दौर में भी सालंगपुर के राजा अपने शरणागत की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक ही बात दोहराता है, सालंगपुर में कदम रखते ही हर बिगड़ा काम बन जाता है और हर मन्नत पूरी हो जाती है। पिछले पौने 200 सालों में लाखों लोगों ने यहाँ चमत्कारिक अनुभवों का दावा किया है। विशेष रूप से जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक विकारों का साया होता है, वे यहाँ आकर शांति पाते हैं। मंदिर की आरती के दौरान एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो भक्तों के रोंगटे खड़े कर देता है। विज्ञान भले ही इसे श्रद्धा कहे, लेकिन सालंगपुर आने वाले भक्तों के लिए यह एक अनुभव है जो शब्दों से परे है। स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के मार्गदर्शन में यह स्थान आज शिक्षा, सेवा और अध्यात्म का एक त्रिवेणी संगम बन चुका है। अंत में सालंगपुर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब भक्ति और संकल्प एक साथ मिलते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। गोपालानंद स्वामी का वह एक संकल्प आज करोड़ों लोगों की आस्था का संबल बन चुका है। सालंगपुर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह अटूट विश्वास का वह केंद्र है जहां पहुंचकर हर इंसान को यह महसूस होता है कि उसके पीछे कोई महाशक्ति खड़ी है। चाहे वह इतिहास की प्राचीन कथाएं हों या किंग ऑफ सालंगपुर का आधुनिक स्वरूप, यह स्थान सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रहेगा।